हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। तो कैसे हो आप सभी। आज एक बार फिर हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज में एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, राइट। तो एक बार पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। जो इससे पहले का हमारा लेक्चर हुआ था फ्रेंड, उसमें हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था एंड उसके बाद हमने चार्ज रिंग का केस स्टडी किया था। चार्ज रिंग के केस में हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है वो हमने देखा हुआ था, जिसके हमारे पास दो गिवन फॉर्मूलाज है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट। होपफुली आपको पता होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की हुई है। जब हम लोगों ने चार्ज रिंग के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखी थी फ्रेंड, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ई नेट। ई नेट हमारे पास था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेज टू द पावर 3/2। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से केस में थी, जब हमने फ्रेंड चार्ज रिंग का केस स्टडी किया था, राइट। चार्ज रिंग का केस हमने जब स्टडी किया था तो उस केस में ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू थी। अब इसमें आप स्पेशल केस तो खुद देख सकते हैं। अगर हमारे पास हम सेंटर पे बात करते थे तो x की वैल्यू जीरो होगी, x की वैल्यू जीरो होगी तो ये नेट क्या हो जाएगा। अगर हम इन्फिनाइट पे देखेंगे तो x हमारे पास इन्फिनिटी को मतलब x टेंड टू इन्फिनिटी, एंड उस केस में भी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इन दोनों केस में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है फ्रेंड, जीरो होती है, राइट। और जब हम लोग कौन सा केस स्टडी करते हैं, जब हमारे पास जो x है दोस्तों वो ग्रेटर देन हमारे पास आर है। ये कंडीशन हमारे पास पॉइंट चार्ज की तरह कंडीशन है। तो यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी वैसी रहेगी। क्या वैल्यू हमारे पास, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। डिस्टेंस हमारे पास क्या था, एक्स। ये ई है। ये कौन सा केस हमारे पास, जब हमारे पास x ग्रेटर देन आर था, राइट। सो ये हमारे पास प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसका थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया है जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से क्या हम समझेंगे, क्या चीजें इसमें हम स्टडी करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बहुत डिटेल में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। फिर इसके हमारे पास जो डेरिवेशन हमारे बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करेंगे, राइट। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या हमारे पास, सबसे पहले ये समझना है। सो आज की सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बहुत कॉमन से पॉइंट आपको बता दूं। एक तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। एंड इट्स मेजर द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन अ सिस्टम। किसी सिस्टम में हम जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन है उसको जो हम मेजर करते हैं वो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं, राइट। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, राइट। ये हमारे पास चार्ज है और इसके साथ में हमारे पास क्या डिस्टेंस, ये जो सेपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वेयर क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट फ्रेंड्स। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास है ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसका जो क्रूशियल रोल हमारे आज के डिस्कशन में वो क्या है, वो इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको जब आप आगे आगे समझोगे ना, काफ़ी सारी बातें आपको इससे समझ आने वाली है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। जो यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए इनको तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है। यहाँ पर एक बात और लिखी कि द लार्जर द डाइपोल मोमेंट द स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन कैसी होगी फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। जो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे पास कोई दो चार्ज है, राइट। एक चार्ज हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, प्लस क्यू, और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्यू। इन दोनों को मैंने एक लाइन से ऐड कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइपोल, इसके बीच में हमारे पास कोई डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डिनोट किससे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। Q हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डी हमारे पास जो ये डिस्टेंस, ओके। और सबसे
जो इसकी बेसिक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी इस केस में, आपको पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमारे पास डाइपोल होता है इसकी डाइपोल की जो ओरिएंटेशन होती है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन होती है डाइपोल की वो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, राइट। सो अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, एक डाइपोल मोमेंट का छोटा सा मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे लाऊंगा, उस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको ऐसे CUET जैसे एग्जाम हमारे पास है, या फिर कभी आपकी किस्मत अगर ज़्यादा ही अच्छी हो तो JEE मेंस में भी आ सकती है, नीट में भी इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हमने डिजाइन की है, सिंपली तो आपको पहले तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, राइट। प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट है, और हाँ ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2L। सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू डॉट 2L। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है 0 ये है, और जो ये पॉइंट है दोस्तों ये हमारे पास इसके हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के हमारे पास A0 कोऑर्डिनेट है, राइट। एंड हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास चार्ज कितना है दोस्तों, इस पॉइंट पे चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, और इस पॉइंट पे भी चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, और यहाँ पर हमारे पास चार्ज है -2Q, कितना है -2Q। सो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि मुझे नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करके बताओ, नेट डाइपोल मोमेंट, राइट, नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करके बताओ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आपके पास दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जब उसको आप डाइपोल कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 2Q है और नेगेटिव चार्ज का आपके पास मैग्नीट्यूड -Q है और इसको आप बोल रहे हैं कि ये डाइपोल है, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों चार्ज का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सिमिलर, तभी आप उसको क्या कहेंगे, डाइपोल, राइट। इसका आपको ये आपने अपने ध्यान में रखनी है ये बात। तो इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम ए जो मैंने यहाँ पे मेंशन की, इसको सॉल्व करके बताओ, इसमें नेट डाइपोल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करो, कोशिश करो कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पता चलता, अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं तो बेटर है कि मुझे भी समझ आएगा कि आप समझ पा रहे हो फिजिक्स को। अगर नहीं भी पता लग रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना, क्योंकि ये डाइपोल का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेशन तो आप बहुत इजीली कर लोगे, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है। सो देखो इसमें करना क्या है, इसमें बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने आपको कहा कि डाइपोल की कंडीशन में आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं कि आपने दो चार्ज को सेपरेट किया एक डिस्टेंस के साथ, और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके पास ज़्यादा है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके पास कम है, और उसको आप डाइपोल मान के चल रहे हो। ऐसा नहीं होगा इसमें, जो आपके पास एक स्पेसिफिक सेपरेशन है आपके चार्जेस के बीच में, पर जो दो चार्ज आपके पास है दोस्तों, उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा हमारे पास सेम होगा। तो अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। परंतु ओरिजिन पर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास -2Q है, तो यहाँ पे हमारे पास दो डाइपोल हो जाएगी। कैसे, -Q इसके साथ लगाओ और -Q इसके साथ लगाओ, तो एक डाइपोल ऊपर को हो गया, एक डाइपोल इस साइड को हो गया, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, कुछ ऐसी होगी या नहीं होगी। तो ये हमारे पास नेट डाइपोल की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग वही जो आप लोगों को पता है, ये एक डाइपोल इस तरफ, एक डाइपोल इस तरफ, यहाँ पे आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर दोनों के केस में आपके पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता होगा, जब आप पी नेट निकालोगे, आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा एंड होल रूट होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² + p² + 2p² cos 90 डिग्री,
राइट। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बताओ। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, राइट। सो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर, राइट। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 और पी स्क्वायर का p। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आप लोगों के पास नेट डायपोल मोमेंट आ गया। p की वैल्यू आप पुट कर सकते हो इजीली। p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, p की वैल्यू, p आपके पास क्या है, p आपके पास डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज यहाँ पे कितना है दोस्तों, q, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, a। तो यहाँ पे कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, p नेट क्या हो जाएगा, p नेट आपके पास हो जाएगा √2 और q a, ये आपके पास नेट डायपोल मोमेंट। तो इस तरह से बिल्कुल इजी होते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, इवन डायमेंशन भी आप खुद करके लाना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, राइट। ये मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सी बातें ये हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं यार। अभी तो हम +2 का सिलेबस खत्म करने पे चले हैं, +2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने चले हैं। तो होपफुली आपको ये बातें पता होगी। एंड इवन मैंने स्टार्टिंग के जो लेक्चर है वहाँ पे ये करवाए हुए यूनिट डायमेंशन। आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर ये भेजना कि क्या आपके पास ये डायमेंशन और यूनिट है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली बता दूंगा अगर आपको नहीं पता लग रहा है, ओके। तो कुछ प्रयास आपको करना पड़ेगा तभी हम फिजिक्स को समझ पाएंगे, क्योंकि वन साइडेड गाड़ी नहीं है कि मैं चला रहा हूँ और आप लोग बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे हो। दोनों साइड से एफर्ट होना चाहिए, तभी हम कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं और फिजिक्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, राइट। सो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। इसको आप एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन मान के चलो। अगर आपको एग्जाम में एक्सियल लाइन से रिलेटेड पूछा जाए ना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन फाइंड करके बताओ, तो एक्सियल लाइन भी आपके पास यही वाली बात है, ठीक है ना। और ये किस नाम से आ सकता है, एक्सियल लाइन के नाम से आ सकता है। मोस्टली एग्जाम में एक्सियल लाइन से भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे खजल नहीं होना कि एक्सियल लाइन वाला तो कोई हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो इसको आप एक्सियल लाइन भी कहते हैं, राइट। तो इसको इसमें बोल क्या रहे हैं, इस आर्टिकल से हमें क्या समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक डायपोल है, राइट, उसी डायपोल की एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। ओके, डायपोल तो आपको पता है डायपोल क्या है आपके पास। अब यहाँ पे देखो, पहले डायग्राम समझना इस केस में। अगर आपको डायग्राम समझ आएगी ना तो उसके बाद आगे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी इस पूरे आर्टिकल को सॉल्व करने में। जो पूरा डेरिवेशन होगा इसको बहुत ईजी होगा, पर पहले आपको थोड़ा सा समझना है कि हो क्या रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो फर्स्ट आई ट्राई टू ड्रॉ द डायपोल एंड आफ्टर दैट हम समझेंगे कि इसको कैसे हमने वन बाय वन छोटे छोटे स्टेप में डेरिवेशन को समझना है। पहले तो मैं डायपोल यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ, राइट। जैसे मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है एंड ये हमारे पास 1। डायग्राम थोड़ी अच्छी बननी चाहिए तो मज़ा आएगा, राइट। ये क्या हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसकी लाइन से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसका ओरिजिन कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O, और यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया 2L। और हमने कहा कि ये तो हमारे पास क्या बना दोस्तों, हमारे पास एक डायपोल बना, राइट। डायपोल बना, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर हमने दो चार्ज को क्या किया, सेपरेट किया हुआ है और दोनों चार्ज का हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हमारे पास क्या बने, डायपोल बना। अब हमने अपनी हेडिंग में क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ये एक्सिस है ना डायपोल की, ये वाली, इसी एक्सिस पर हमने कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, राइट। सो हमें यहाँ से आगे कोशिश करता हूँ, ये इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा। इस पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक के फॉर एग्जांपल मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ दोस्तों x डिस्टेंस, राइट। इतना समझ आया या नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखना आप लोगों ने, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। जैसे ये पॉइंट हमारे पास है, ये कोई पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, क्योंकि हमने एक्सिस पे देखना था ना डाइपोल का, तो ये एक्सिस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब इस पॉइंट पे जब आप देखोगे, तो इस पॉइंट पे जब दोस्तों आप प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, पहले तो ये बता, इस तरफ होगी, राइट, E2। एंड जो हमारे पास नेगेटिव क्यू है, नेगेटिव क्यू की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, ये आपने पढ़ा ही है, ये तो आपको पहले से ही पता है। मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके प्लस क्यू से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन होती है। जब हम नेगेटिव क्यू की वजह से देखते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होता है, मतलब चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब चार्ज की खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज के केस में। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी। अब यहाँ पे सबसे शानदार बात ये देखने को मिल रही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बहुत छोटा एरो बनाया है और इधर मैंने थोड़ा बड़ा एरो बनाया है। आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, आप यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं। ऑफकोर्स स्टूडेंट, इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज का इम्पैक्ट कम होगा और जो ये वाला चार्ज इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये वाली लाइन मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा मेंशन की, मतलब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा असरदार होगी, मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी होगी E2 की, और E1 की हमारे पास थोड़ी कम इंटेंसिटी होगी। ये तो आपको बात पता चली, राइट। अब क्या करना आप लोगों ने, यहाँ तक तो बात हमने समझी। अब इसके बाद बहुत शानदार बात यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। पहले हमने ई नेट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसके बाद हमने क्या करना, आगे की डिस्कशन करनी। ई नेट हमें पता है कि हम किससे किसको मैसेज सब्ट्रैक्ट करेंगे, E2 माइनस E1, क्योंकि E2 हमारे पास ज़्यादा है, E1 हमारे पास कम है, तो E2 माइनस E1 हमने यहाँ पे क्या किया, E2 से हम E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। पहले E1 को फाइंड करो कि E1 है क्या। ये तो आपको पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। यहाँ पे E1 क्या आएगा, यहाँ पे E1 होगा दोस्तों आपके पास। E1 किसकी वजह से, जो E1 है, E1 है आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। आपको बस पता है कि Q अपॉन डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेकर E1 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक x, और यहाँ से आगे कितना है, प्लस L, क्योंकि ये तो आप जानते ही है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक L है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस L है, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस कितना बोला मैंने, 2L, तो ये आप इजिली यहाँ पे समझ पा रहे हो। अब इस P पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक हमारे पास डिस्टेंस x है प्लस L, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x प्लस L का स्क्वायर, E1 की वैल्यू ये आएगी। ये हमारे पास पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी है ना, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। ये E1 की वैल्यू है। अब E2 की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, हमारे पास E2 की वैल्यू आप इजिली बता सकते हैं कि क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, है ना, क्या हो जाएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दो, और इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दो। तो आपने E1 भी फाइंड आउट कर दिया, E2 भी फाइंड आउट कर दिया, और आपके पास ई नेट भी यहाँ पे आ गई। अब इसको क्या करना है, इसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है। जो E1 और E2 की वैल्यू आपके पास गिवन आई है वो आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। यहाँ पर आराम से लिख के, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2 in इक्वेशन नंबर 3, राइट। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करो। जब इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू पुट करोगे तो फिर आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए क्या बनेगा, एक आगे का रास्ता खुलेगा, राइट। क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है ना दोस्तों, जो मैथमेटिक्स है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, उसको समझना है। ये नहीं कि आपने रटाफिकेशन के साथ इसको रट लिया पूरे डेरिवेशन। तो रटाफिकेशन के साथ आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो याद रहेगी। अगर आपको सिस्टमैटिक वे में पता होगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कहाँ से हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ये सारी बातें आपको जब पता होगी तो आप इजिली इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक वे में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो समझना जरूरी है इंस्टेड ऑफ रटाफिकेशन, राइट। सो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये तो आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास क्या था,
E1 की वैल्यू थी, राइट। E1 की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 1 में, के क्यू एक्स प्लस एल का स्क्वायर, राइट, इक्वेशन नंबर 1। एंड E2 इज इक्वल टू के क्यू एक्स माइनस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एंड जो ई नेट है दोस्तों, ई नेट क्या था, E2 माइनस E1। होपफुली यू गेट इट माई पॉइंट। सो अब यहाँ पे ई नेट पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू हमारे पास के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। ये आपके पास पहला स्टेप आपने सॉल्व किया। अब इसके बाद इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। के क्यू को कॉमन निकालो बाहर, अंदर क्या बचेगा आप लोगों के पास, 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद जब इसका आप एलसीएम लोगे दोस्तों, एलसीएम लेने पे आपके पास क्या हो जाएगा, के क्यू, तो ये आएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास इतना बना, राइट। अब इसको जब यहाँ से आगे आप सॉल्व करोगे, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब इस इतनी मैथमेटिक्स तो आपको पता होनी चाहिए यार, अब क्योंकि आप अभी +2 में है, अभी आपको ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं ना। मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है, मैथमेटिक्स तो आप खुद भी कर सकते हैं, चलो फिर भी मैं डेरिवेशन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है a+v का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस 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 ये वाला है ना, ये वाला माइनस बाहर आएगा, अंदर फिर से ये सॉल्व होगा, अंदर क्या कैसे सॉल्व होगा, अंदर ये सॉल्व होगा आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab क्या है 2x l, और इसको पूरा बंद करके अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा यहाँ पे, के क्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 2xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे बच क्या रहा हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म बच रही है फाइनली के क्यू, अंदर क्या बच रहा है 2xl, ये हो गया 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ठीक है बन गया यहाँ पे के क्यू 4xl, एंड डिनोमिनेटर में तो आपको पता ही है। यहाँ तक बात समझ आई। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।